हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस चैनल पे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? तो दोस्तों आनंद मठ, इस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आनंद मठ। दोस्तों आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी, विश्ववृक्ष और चंद्रशेखर जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। दोस्तों ये बौद्ध स्मारक गुफाएं और यहाँ बौद्ध धर्म के चित्रण के नमूने मिलते हैं। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक ये हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद, छुआछूत का अंत करना था। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। ये अलाउद्दीन के दरबार में कवि थे और इन्हीं को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतना इनके बारे में याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनका जन्म हुआ था 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की कठोर इनेमल परत क्या है? तो दोस्तों धातु की कठोर इनेमल परत ये है कैल्शियम फास्फेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई ये है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य। इसके अलावा राजस्थान में घूमर और कठपुतली जैसे भी लोक नृत्य फेमस हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क ये है असम में। इसके अलावा असम में दोस्तों मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 15। दोस्तों आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, जाति, धर्म, मूल स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 15। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो दोस्तों वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसके अलावा सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और चिल्का झील के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्खे टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये है दोस्तों हेमिश नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेमिश नेशनल पार्क। यह है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में हेमिश नेशनल पार्क, डाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके अलावा दोस्तों पानीपत की प्रथम द्वितीय लड़ाई ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच, और ये लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी 1885 को, और इसकी स्थापना की थी रिटायर्ड IAS अंग्रेज एलन ऑक्टियम ह्यूम यानी कि AO ह्यूम ने। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबल पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन था? दोस्तों फुटबॉल विश्व कप ये जीतने वाला पहला देश था उरुग्वे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश था जापान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जापान। जापान ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान प्रारंभ किया था। भारत के राष्ट्रीय गान की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। वो क्या है? अमार सोनार बांग्ला। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू ये है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके अलावा दोस्तों असम में है एक रूम्बा लोक नृत्य भी फेमस है। तो दोस्तों ये भी आप लोग को असम के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जामा मस्जिद इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहाँ। इसके अलावा दोस्तों शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन और ताजमहल और इसके अलावा मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः रूप से स्थापित करना था। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना औसतन समय लगता है?
दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का औसतन समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8 मिनट 19 सेकंड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों जब प्रकाश वायुमंडल में छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग फैल जाता है। तो इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q/T और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। तो ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों पलायन वेग इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, उसे पलायन वेग कहते हैं और इसका मान पृथ्वी पर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला होता है VE, यानी कि पलायन वेग को कहते हैं स्केप वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्केप। इसका फॉर्मूला होता है √2GRE। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टोकोफेरॉल। इसके अलावा दोस्तों बायोटीन ये है विटामिन B7, इसको विटामिन H भी कहते हैं। तो बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम और कैल्सीफेरॉल ये है विटामिन डी का। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टाइलिन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आयोडीन इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घेंगा। दोस्तों आयोडीन थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सी हार्मोन के उत्पादन में आवश्यक है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।